हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 25 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए। जैसे कि आप सब रोज़ 9:30 बजे मोनू सर की क्लास ले साइंस की, 9 बजे प्रिया मैम की क्लास ले इकोनॉमिक्स की, और रोज़ 10 बजे 10 AM पे मतलब मॉर्निंग में आप सब करंट अफेयर की क्लास में जुड़ जाए। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा, किसको ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान के रूप में चुना गया है? आप सभी आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रानी रामपाल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, सैली एंड फ्रेजर प्राइज ने कितने मीटर की दौड़ में दूसरी सबसे तेज महिला धाविका बनी? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो आप करें जल्दी से। सैली एंड फ्रेजर प्राइज, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 100 मीटर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, किसको ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में चुना गया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मनप्रीत सिंह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 23 जून। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, फिर से रिपीट होगा, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिजी। फिजी की राजधानी है सुआ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस संगठन के सहयोग से आदि प्रशिक्षण पोर्टल शुरू किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूएनडीपी। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क का, यूएनडीपी की फुल फॉर्म कमेंट करके बताना क्लास खत्म होने के बाद में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अब्बा खातून नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, किसने लिखी ये पुस्तक? आप सभी आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरविंद घोष। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में एडीबी, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 टीके की खरीद के लिए किस देश को $940 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी? आप सभी आंसर करें। जो एडीबी है इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सेकंड क्वेश्चन है आज का आपका, जो एडीबी बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका। हाल ही में वन प्लस ने किसे अपनी बियरबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, असम में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधाएं शुरू की? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओडिशा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम और टेलीविज़न शो में LGBT कंटेंट पर रोक लगा दी है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैंगरी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने राज्य प्रशिक्षण प्रबंधक प्रणाली का शुभारंभ किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्नाटक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, रिलायंस जियो और किस कंपनी ने हाल ही में साझेदारी में 5G स्मार्ट जियो फोन नेक्स्ट बनाया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गूगल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जमशेद जी टाटा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जमशेद जी टाटा हाल ही में वरुण रिचर्ड और एड लिविंग फाउंडेशन के द्वारा जारी पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा पहले स्थान पर रहे। उन्होंने पिछले 100 वर्षों में 102.4 अरब डॉलर दान किया, जो कि मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्क 84 अरब डॉलर के सभी से अधिक है। जो मुकेश अंबानी है उनकी कुल नेटवर्थ 84 अरब डॉलर से सबसे अधिक है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, विश्व के किस राइस और दानदाताओं ने हाल ही में बिल और मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन में एंट्री पद से इस्तीफा दे दिया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वॉरेन बफेट। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस भारतीय अर्थशास्त्री और सिविल सेवक को विश्व बैंक IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य नामित किए गए हैं? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोंटेक अहलुवालिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में करवा दिया था, फिर एक बार फिर से रिपीट हुआ है। न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आप सब आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो इसको। निम्न में से किस क्रिकेट टीम को हराकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? देखो न्यूजीलैंड की टीम ने अभी हाल ही में वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी उसमें भारतीय टीम को हराया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं डिटेल इसकी। भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। देखो क्वेश्चन ये रहा, जालंधर के कोट कला गांव के प्रदीप सिंह
डिवाना हाल ही में किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, नोएडा शूटिंग रेंज का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? आप सभी आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है बी और सी दोनों। चंद्रो तोमर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदलकर चंद्रो तोमर के नाम पर रखा गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल का सम्मान जीता? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, नेप्सा लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया? आप सभी आंसर करें। कमेंट में आपको तीसरा चैलेंज ई क्वेश्चन मिलता है, NFSA की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि हमने वीडियो में करवा दिया इसको। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, PM गरीब कल्याण योजना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती हैं? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोलंबिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, मंगल पर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप करो कमेंट में, क्योंकि जस्ट अभी हमने करवा दिया, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन छोटा सा है, विल किसकी आत्मकथा है? आप आंसर करें। विल किसकी आत्मकथा है? इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, विल स्मिथ की। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो अब कुछ वन लाइनर क्विज है। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय सस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया? ये लिया चीन ने। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? ये किए 2,000 करोड़ रुपए। देखो ये क्वेश्चन रहा अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रहे हैं? ये जा रहा है झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ये क्या वसीम जाफर को। देखो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की? ये कि असम ने। अगला क्वेश्चन है, SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई? ये आई 5.4%। अगला क्वेश्चन ये रहा, वह देश
जिसने हाल ही में अपने वायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये किया चीन ने। अगला क्वेश्चन ये, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की? ये की इंदिरा रसोई योजना को। देखो क्वेश्चन ये रहा, हॉलीवुड फिल्म अवतार के निर्देशक कौन है? आप सब आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेम्स कैमरून। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? आप सब आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेन्नई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको इजी क्वेश्चन देते हैं तो आप तुरंत क्लास में जुड़े रहते हो, थोड़ा लेवल अप करते हैं तो आप क्लास क्विट करने लगते हो। देखो जब आप कुछ जो आ रहा है वो पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, जो नहीं आ रहा वो पढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15 मार्च। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? आप सभी आंसर करें। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह इजराइल की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? आपको फेमा की फुल फॉर्म बतानी है, आप जल्दी से बताइए। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन।